केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में बहुत ही आसानी से और जल्दी से समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा बच्चों इस वीडियो के अंत में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स की फोटोज अपलोड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर उसको आसानी से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस, एक या एक से अधिक उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है। यदि हम इसको इंग्लिश में समझे, ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक या एक से अधिक चीज, द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो चीज जिनको बदलना होता है, आर कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, कि जो रिएक्टेंट्स है वो एक या एक से अधिक चीजों में बदल जाते हैं। द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जिस चीज में बदलते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, और जिस प्रक्रिया से ये बदलते हैं उन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जो ये एरो है ये केमिकल रिएक्शंस को दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो ये चीज नई चीज बनती है। तो इस केमिकल रिएक्शन के इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और जो राइट हैंड साइड की तरफ है वो प्रोडक्ट कहलाते हैं या उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, इसमें इस रिएक्शन में क्या है? दो रिएक्टेंट्स है और मिलकर क्या बना रहा है? एक प्रोडक्ट बना रहा है। अब एक ऐसी दूसरी रिएक्शन देखो, जिंक जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलता है तो जिंक सल्फाइड और हाइड्रोजन पैदा होता है। अब इसमें क्या है? इसमें एक से अधिक रिएक्टेंट्स है और एक से अधिक प्रोडक्ट है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? जब कोई रिएक्शंस होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है रिएक्टेंट्स, एक होता है प्रोडक्ट। जैसे कि ये केमिकल रिएक्शन है, जिंक जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन पैदा होती है। अब इसमें क्या है? ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। लेकिन बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों के एटम्स समान मिलेंगे। जैसे कि जिंक, ये आप यदि हम रिएक्टेंट्स की तरफ देखें, यहां पर जिंक एक है, यहां पर भी जिंक एक है, हाइड्रोजन दो है, यहां हाइड्रोजन दो आगे, सल्फर यहां एक है, यहां भी एक है, ऑक्सीजन यहां चार है तो यहां भी चार है, यानी कि दोनों तरफ सभी एलिमेंट्स के एटम्स बराबर है। तो इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है उसका मास और जो रिएक्टेंट्स है उनका मास बराबर होगा। बच्चों की अगली बात है कि आप केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखोगे। हमें यह पता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ये रिएक्टेंट्स है और जो राइट हैंड साइड के अंदर है ये प्रोडक्ट है। लेकिन ये किस अवस्था में है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक है, यानी कि एक्वस, पानी में घुली हुई, हाइड्रोजन लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर ग्लूकोज यानी कि पौधों का खाना, ऑक्सीजन और पानी बनाता है। लेकिन इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो ये सनलाइट है और क्लोरोफिल, ये क्या है? तो बच्चों इनको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? कि वो चीजें जो किसी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देता है, अपने प्रेजेंस देकर किसी केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट को हम कैसे पढ़ेंगे? ए सब्सटेंस दैट स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड कैटलिस्ट। लेकिन जो ये कैटलिस्ट है ये किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर चेंज नहीं होता। कैटलिस्ट आर नॉट कंज्यूम्ड बाय रिएक्शंस एंड रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर इट। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन कौन कौन से प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़। तो जैसे कि इसमें पता लग रहा है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिसमें क्विक लाइन
भुजा हुआ चूना जब पानी हम डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एक्वस फॉर्म में। एक्वस का मतलब होता है कि पानी के अंदर घुला हुआ, डिजोल्ड इन वाटर। अगली केमिकल रिएक्शन होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्टों में टूटता है उसे हम डिकम्पोजिशन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू टू एंड मोर सिमिलर सब्सटेंस। कंपाउंड क्या होता है जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम होते हैं उसे कंपाउंड बोलते हैं। इसमें इधर देखो कि जो रिएक्टेंट्स है वो अकेला है और ये जो प्रोडक्ट है ये दो है। तो एक रिएक्टेंट्स दो प्रोडक्टों में टूट रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, डीकंपोज हो गया। इसे बोलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। बच्चों इस डीकंपोजिशन रिएक्शंस के अंदर हीट रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में तोड़ता है, यानी कि इस रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत है। तो एक ऐसी रिएक्शंस जिसको पूर्ण होने में हीट की जरूरत होती है उसे थर्मल रिएक्शंस कहते हैं। ये रिएक्शंस दैट ओकर एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड थर्मल रिएक्शंस। बट थर्मल रिएक्शंस भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है कि वो सभी रिएक्शंस जो कि आसपास वाली गर्मी को अवशोषित कर लेती है या अब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो वो छाया ठंड प्राप्त करते हैं। साइड की जितनी गर्मी है पौधे अपने भोजन बनाने में यूज कर लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच एनर्जी हीट इज अब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। ठीक इसी प्रकार एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो पूरी होती है तब बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है। ए रिएक्शन इन विच एनर्जी और या हीट इज रिलीज्ड इनटू द सराउंडिंग इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि हम सांस लेते हैं तब हमारी जो सांस क्या है वो गर्म हवा छोड़ती है, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है नहीं, सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और वहां हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे अगली जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है कि किसी दूसरे को उठाना, डिस्प्लेस कर देना। ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हटा देता है ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो आयरन क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ता है तो आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। केमिकल रिएक्शंस का अगला प्रकार है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को पढ़ने से पहले हम कैटायन और एनायन के बारे में पढ़ेंगे। कैटायन क्या होता है कि ये कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड से दो भाग होते हैं, एक जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो किसी भी कंपाउंड का वह भाग जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन कहलाता है और वह भाग जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन कहलाते हैं। कैटायंस क्या होते हैं कि यदि किसी आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से कम हो तो कैटायन हो गया, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनके कैटायन और एनायन भाग अपनी जगह बदल लेते हैं। एक ए रिएक्शन इन विच द एनायन एंड कैटायंस ऑफ टू कंपाउंड्स स्विच प्लेसेस, कि दो कंपाउंड्स के कैटायन और एनायंस भाग अपनी जगह बदल लेते हैं और फॉर्म टू एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड, कि दो बिल्कुल ही नए कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिलता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड पैदा होता है। यानी जब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में,
लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जब कोई आयन या एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है और जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। या किसी एलिमेंट्स के साथ, एटम के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है, वहां पर ऑक्सीडेशन होती है। जैसे कि हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो H2O यानी कि जल बनता है, यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। सेम रिडक्शन क्या होती है कि जब किसी रिएक्शंस के अंदर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जब उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वहां रिडक्शन रिएक्शन होती है। इसके अलावा यदि जब कोई कंपाउंड अपना ऑक्सीजन खो देता है या ऑक्सीजन हटा देता है तो वहां रिडक्शन रिएक्शन होती है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जब वाटर हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो कॉपर प्लस में जल बनाता है। तो यहां पर जब कॉपर अपना ऑक्सीजन खो देता है तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगी। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही केमिकल रिएक्शन में एक साथ होती है तो उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ए रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों हम चैप्टर के बिल्कुल अंत में हैं और अब हम सिर्फ दो टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है कोरिजन। कोरिजन मतलब जंग। जंग क्या होता है कि जब कोई मेटल हम हवा में या नमी में या फिर एसिड के अंदर छोड़ देते हैं तो उसकी जो बाहरी सतह है वो क्या है, रिएक्शन करती है, ठीक है, या फिर उस पर जंग लग जाती है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोराइड, मतलब कि वो जंगित हो जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होती है, जब हम तेल, घी, कोई भी फैट या ऑयल वाली चीज इनको हम हवा में छोड़ते हैं या खुले छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। या तो उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। और वो जैसे इसके अलावा मान लें कि वो पुरानी सी नजर आएगी, ठीक है, तो उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स स्टे इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड बिकेम रेंसिड, यानी कि पुरानी और स्टेल बन जाएगी। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट गेट चेंज्ड, उसका स्वाद और सुगंध बदल जाएगी। दिस प्रोसेस कॉल्ड रेंसिडिटी।